जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम पुस्तक के श्री यंत्र का पूजन करेंगे और माथा टेकेंगे। पुस्तक में दी गई सारी माता रानी की फ़ोटो की हम पूजा करेंगे और बोलेंगे श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। जैसे आपने शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना को पूरी करें। गहने की पूजा करें। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी या श्री मनोल्लादिनी या रत्नाकर मंथनात् प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी सामां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। हल्दी कुकू चावल से पूजा करो। गुलाब का फूल ज़रूर चढ़ाओ और माँ लक्ष्मी को फल और मीठी चीज़ का भोग लगाओ। अब पुस्तक में दी गई माता रानी की कथा को पढ़ें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस और जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों, पहचाना नहीं क्या? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं। घर में आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह मांझी याद नहीं आ रही थी। तब मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर मांझी शीला के नज़दीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगे।
माँ ने कहा, धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है। तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे हो गए। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी माँ का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे बस समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह रख सकें, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी का पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद माँ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये का हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी की विनती करो। फिर माँ लक्ष्मी का प्रसाद बांटो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी में क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो।
पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लक्ष्मी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धो शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रख कर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजा वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी
व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिये शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभंजनी श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहं पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यहं पुनः पुनः। वेदांस्त्वा संस्तुवन्ति हि शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवास्त्वां प्रणमन्ति हि लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभञ्जिनी भुक्तिमुक्ति न लभ्यते महादेवी त्वयि कृपा विना। सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्रलक्ष्मी न विधाते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहं देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। नमस्ते आद्य शक्ति त्वं नमस्ते भीडभञ्जिनी विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियमं विधावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मवन्तं जनं कुरु अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। नमस्ते तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनी नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी नमाम्यहं जगद्धात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। अब लक्ष्मी जी की आरती गाएंगे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता बोलो भगवती महालक्ष्मी जी की जय। श्लोक विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगद्धते आर्तहन्त्री नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महां लक्ष्मी नमोस्तुते। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद यह श्लोक का पठन करने से शीघ्र फल मिलता है। यत्राभ्यावगदानमान् चरण प्रक्षालनं भोजन सत्सेवा पितृदेववार्चन विधिः सत्यं गवां पालनम्। धान्यानामपि सग्रहो न कलश्चित्तात्र रूपा प्रिया द्रष्टा प्रहाहरिवासामि कमला तस्मिन् गृहे निष्फला। जय माँ लक्ष्मी 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 जय माँ लक्ष्मी।